अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे और इस खूबसूरत से मौसम को यानी कि सर्दी के वेदर को भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो अल्लाह पाक आप पे अपना करम करे और आप रहें इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए और खुशियाँ बांटते हुए, क्योंकि यही ज़िंदगी है। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो आप ये कह लें कि बहुत से लोगों को डिफरेंस पता नहीं होता कि वर्क परमिट की कैटेगरीज क्या क्या हैं, हम किस तरीके से जाके वर्क परमिट कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि गाइस, आपके अंदर जो अल्लाह पाक ने आपको शक्ति दी है, जो ताकत दी है, पहले तो खुदारा उससे एक्सप्लोर करें। उस शक्ति को, उस ताकत को कैसे यूटिलाइज करना है आपने अपने डिफरेंट मकसद के लिए, पहले तो आप उसको अंडरस्टैंड करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या कुछ कर सकते हैं और अल्लाह पाक ने उन्हें क्या कुछ अता किया है। वो सिर्फ हर वक्त मायूसी की बातें करते रहते हैं कि यार ये नहीं होना, वो नहीं होना, मेरे से कुछ नहीं होना। देखिए, जब आप खुद करेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, कोशिश करेंगे नहीं, तो किस तरीके से आप वो सारा कुछ कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको जो है ना, वो कोशिश को जो है वो हमेशा जारी रखना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए और आप कर सकते हैं। अब होता है जो वर्क परमिट होता है ना, वर्क परमिट की बेसिकली हमारे पास ओपन वर्क परमिट और वो वर्क परमिट जिसका कि कोई आपको ऑफर आया होता है, वो वर्क परमिट, और तीसरा वो वर्क परमिट जो कि आप खुद ही अपनी स्किल्स की बुनियाद पे सर्च कर रहे होते हैं कि यार ये वर्क परमिट हमारे पास जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग। नॉन स्किल वर्क परमिट क्या होता है, आज हम इन मुख्तलिफ किस्म के वर्क परमिट की बात करेंगे और आपको बता देंगे कि कौन सा आपके लिए ईजी होता है और क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइज, जो आपका वर्क परमिट होता है स्किल का, स्किल वर्क परमिट में ये होता है कि आपके पास कोई ना कोई तजर्बा होना चाहिए, कोई ऐसा तजर्बा जो कि उनको चाहिए हो और वो आपका हिट कर जाए, यानी कि वो आईटी से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, किसी भी शोबे से रिलेटेड है, वो तजर्बा आपके पास हो तो वो आपको क्लिक करे और वो आपको फटाफट धक्के ना जॉब दे दें और आपको बुला लें। चाहे आपके पास ऑफर लेटर आया हुआ है या अभी नहीं आया हुआ, आप ऑनलाइन ही उसका अप्लाई करके वो वर्क परमिट उनसे ले सकते हैं। अब नॉन स्किल में ये होता है कि आपके पास तजर्बा कोई नहीं होता, हाँ, लेकिन आप वैसे वो कहते हैं ना, हवा में तीर चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वहाँ पे आके वो कहते हैं आप पहले काम सीखें, उसके बाद हम आपको वर्क परमिट इशू कर देते हैं कि आपने वहाँ जाके काम करना होता है इनिशियल स्टेज पे। जब आप काम करते हैं फिर वो आपको डेफिनेटली वो वर्क परमिट इशू हो जाता है। तो उसमें एज सच पहले आपके पास तजर्बा कोई नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास तलीम होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास तलीम भी नहीं होती इतनी ज़्यादा। जैसे कि पेंटिंग का कोई काम है, उनको कोई मैकेनिक किस तरह का चाहिए जिनके पास जो है वो वहाँ पे उसको फिर ट्रेन कर ले आहिस्ता आहिस्ता। तो ये सब चीज़ों में स्किल लोग भी होते हैं और वो लोग जो स्किल नहीं होते, बस मजदूरी की तलाश में होते हैं, डेली बेसिस की जो उजरत होती है ना, उसमें भी वो कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन इशू बनता है ना, वो होता है ओपन वर्क परमिट का। ओपन वर्क परमिट में बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि ये ओपन वर्क परमिट की क्या कैटेगरी है और ये बेसिकली किस तरीके से होता है या ये क्या वर्क परमिट है। अच्छा, पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि एक वर्क परमिट जो आपको किसी स्पेसिफिक कंपनी का इशू किया गया जाता है कि वो एक कंपनी का वर्क परमिट है, वो आपने करना है। उस वर्क परमिट के अंदर आपको वहीं पर ही जॉब करनी पड़ती है जिसका कि वो वर्क परमिट होता है। इधर उधर आप जो है ना वो घूमन घुमैया नहीं कर सकते। ये पहली चीज़ तो आप ये अपने माइंड में रख लें, ठीक है। और अब दूसरी चीज़ जो होती है, जो ओपन की तरफ अगर हम जाते हैं, ओपन में आप खुले छुट्टी होती है आपको, आप जिधर मर्जी जाके काम करें। लेकिन ओपन में ये होता है कि ज़रा यार, जब आप जाओगे पहले वहाँ पे काम तलाश करना होगा, फिर आप वहाँ पे जो मर्जी जो है वो काम कर सकते हो किसी भी किस्म का। वहाँ पे आप जाते साथ फ़ौरन तो नौकरी पे नहीं लग जाओगे ना। लेकिन वर्क परमिट जो आपको इशू होता है उसमें यही होगा कि आपका पहले वर्क परमिट आया होता है, आपको पता होता है कि यार मेरा वर्क परमिट आया है, मैंने अब जाना है और वहाँ उसी कंपनी के पास जाके काम करना है। वो कोई पैकिंग की भी कंपनी हो सकती है। मुझसे अक्सर लोगों ने कमेंट में पूछा कि इस तरह का भी कुछ वीडियोस बनाए, तो मैं उसको भी एक्सप्लोर करके उस पर भी आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी कि बेसिकली ये कैटेगरीज उनकी होती हैं वर्क परमिट्स की। वो किसी भी कंट्री का आप करते हैं, किसी भी आप जगह पे जा रहे होते हैं, उसमें मेन जो चीज़ें होती हैं वो यही देखी जाती हैं। ओपन में आप बिल्कुल, वो कहते हैं ना, खुले शेयर होते हैं, लेकिन उसमें जाते साथ ही आप शेयर नहीं बन जाते। ऑफ कोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। अगर आपको मिल जाता है तो फिर डेफिनेटली आप वो वर्क परमिट मिलता है। और जो आपका दूसरा होता है वो मैंने आपको बता दिया है कि वो आपको ऑलरेडी इशू होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं ना, शायरी करते हैं कि चलो यार कोई नहीं, जरा मर्जी मिलता है छोटे लेवल का भी कर लो, उसे जाके ऐसी काम नहीं करांगे। वो फिर बाज़ औक़ात वहाँ पे उनको मतलब छुपने छुपाने की नौबतें आ जाती है, क्योंकि उस कंपनी के साथ आपका नाम आया होता है कि आपने इस कंपनी के थ्रू आया, पर बंदा किधर गया।
कुछ कंपनी वाले इतने अच्छे होते हैं कि वो आपको प्रॉपर रेजिडेंस भी देते हैं, खाना भी देते हैं एक टाइम का। तो ये खैर लक पे भी डिपेंड करता है, बट आप कोशिशें जारी रखिएगा, उससे पीछे ना हटिएगा। और इसी दुआ के साथ जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे और खुशियाँ बांटेंगे, क्योंकि यही ज़िंदगी है। तो फिर मिलेंगे गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नहीं भी अच्छी लगी तो यार देख तो ली ना एंड तक आप लोगों ने। तो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह टेक केयर, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।